बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, IMF मुआहदे में ताख़ीर के बाद इक़्तिसादी तौर पर एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। हुकूमत ने मुआशी मुश्किलात से निमटने के लिए एक नया कौमी मुआशी प्लान तैयार किया है, जिसकी हिकमत अमली जारी कर दी गई है। इस मुआशी प्लान में गैर मुल्की सरमायाकारी को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, जो गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें देगी और रुकावटें दूर करेगी। गुज़श्ता रोज़ इस काउंसिल का पहला इजलास प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की है। मगर पीपल्स पार्टी का कोई वफाकी वजीर इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। अगर प्लान की बात करें तो इस प्लान के मुताबिक ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई समेत अहम शोबे हैं, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा। नाज़रीन, मनसूबे के तहत 4 से 5 वर्ष में 15 से 20 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा, जबकि 1 करोड़ तक इनडायरेक्ट मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। मनसूबे से 70 अरब रुपए की बरामदात होंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100 अरब डॉलर का इजाफा होगा और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट 2035 में मुकम्मल होगा और उस वक्त तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी यकीन दिलाया है कि हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत की जाएगी। नाज़रीन, इस प्लान को CPEC से भी बड़ा मंसूबा कहा जा रहा है और हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन समेत 5 बड़े मुल्क पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और आइंदा 3 बरसों में इस सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि मुल्की मईशत की खुद मुख्तारी के लिए कौमी मुआशी प्लान काबिल तहसीन है। सियासी अफरा तफरी के दौर में ये जो प्लान है, ये इस पर अमल दरामद किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि IMF मुआहदे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। खबरें ये भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस में MD IMF से मुलाकात कर सकें। अब जो मुआहदे की उम्मीदें हैं ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ऑल्दो कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आमिर साहब, ये जो हुकूमत का नया 10 साला कौमी मुआशी प्लान सामने आया है, वैसे तो पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, मगर हम देखते हैं कि उन पर अमल नहीं होता। आप इस प्लान को किस तरह से देख रहे हैं? सियासी अफरा तफरी में इस कौमी मंसूबे पर अमल दरामद किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? दुआ, ये जो प्लान बना है कौमी इज्तिमाई हुकूमत के नाम से और 2035 तक का, इसमें इब्तदाई तौर पे जायज़ा बनाया गया और इसमें कल ज़ाहिर आर्मी चीफ की ब्रीफिंग बताई भी गई और इसके लिए नोटिफिकेशन 17 जून को जारी कर दिए गए थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से, और वही इसके सेक्रेटेरिएट का काम भी करेगा। लेकिन वहाँ से फ़ौज से एक 3 स्टार और 5 2 स्टार जनरल जो होंगे, इन 5 डेस्क के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तमाम मिनिस्ट्रियों के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे साबका हुकूमत में मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद आए, गाड़ी ड्राइव की साबिक वज़ीर आज़म ने, सब कुछ हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा एक फेलोर आया कि कहीं पे उनकी कोऑर्डिनेशन सूबों से ना हो सकी। हालांकि पंजाब KP में तो हुकूमतें भी उनकी थी, बल्कि बलोचिस्तान की भी थी, और स्टार्ट में तो जरदारी साहब ने सिंध के हवाले से भी मिज़ाक मईशत की बात की थी और शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। लेकिन चूँकि उनकी तरजीहात में ये था कि ये जो बात करते हैं ये चोर डाकू हैं और ये सिर्फ NRO लेने के लिए बात करते हैं। आज वही बात उनके ऊपर उलट हो रही है। तो ये जो पाकिस्तान आज जिस बहरान में गया है, और जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हो, सब लोग, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी साथ जारी है। डार साहब भी आज भी अमेरिकी सफ़ीर से मिले हैं, कल बरतानवी से मिले थे, 12 मुल्कों से वैसे बातचीत प्राइम मिनिस्टर कर चुके। तो हमें दुनिया के साथ रहते हुए IMF के साथ तो चलना ही चलना है। लेकिन क्या वो अल्टीमेट हल है? वो नहीं है। वो तो ये है कि आज की फौरी ज़रूरत आपकी है कि आप कर्जे लें और पुराने कर्जे अदा करें और नए ले लें। असल इशू तो ये है कि जब आपके पास एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो डॉलर नहीं होगा आपके पास, क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा हैं। आपने अब मसनूई तौर पे इंपोर्ट को रोक के अपने डॉलर को बचाया है, जो थोड़े बहुत $4 बिलियन हैं। चाइना रीरोल कर रहा है, सऊदी अरब ने गारंटी किया है। जहाँ हमारी कुछ कोताहियाँ हैं, और वो कोताहियाँ कोई ये 13 महीने में नहीं हो गई कि मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ ये कर रहे हैं, उसके अंदर सबको अगर मजमूई तौर पर देखें तो असल बात यह है कि या तो हमें कर्जे मिल रहे हों, हमें रिमिटेंसेस बहुत आ रही हों, और हमारी एक्सपोर्ट जो अल्टीमेट हल है। तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के लेवल पे फौज मिलके दोनों अगर फैसला कर लें कि सारा ही पाकिस्तान सब कुछ सबका है ना, कोई फौज अलग नहीं है और हुकूमत अलग नहीं है, अपोजिशन नहीं है,
तो आइंदा चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो यही होगा आपको कि जैसे एहसन इकबाल पे बहुत लोग तबसरा कर देते हैं कि जी 2030 प्रोग्राम है, फलां है। आप दुनिया में किसी मुल्क का मॉडल उठा लें, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में साथ चलना होता है। तो उस लिहाज से तरजीहात तय कर ली गई हैं 5 सेक्टर्स की, कि एग्रीकल्चर भी है, सब उसमें IT सबसे ज़्यादा मेन लीडिंग रोल में है, डिफेंस भी है। अब ये आप सबको बांट के, और जहाँ मतलब यहाँ आते हैं लोग, पैसे लेके आते हैं और सूबे ज़मीन नहीं देते, इसमें सबकी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी और गारंटर एक किस्म की फौज होगी। वो न सिर्फ यहाँ सूबों में अगर सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ होती हैं, वो बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को भी, और सरमायाकार भी इस वक्त तक गल्फ है और चाइना है मेन लीडिंग रोल में। तो कल वैसे खुर्शीद शाह को बुलाया गया था, वो थे भी इस्लामाबाद में, वो नहीं थे, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर सिंध और वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वो इस मीटिंग में भी मौजूद थे और सारे फैसलों में साथ थे। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों के जहन में ये बात आ रही है ना कि जी ये हुकूमत है तो जा रही है, ज़ाहिर इस हुकूमत ने 12 अगस्त से बाद आगे नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान ने तो इंशाल्लाह रहना है ना और चलना है, तो उसके लिए ये फैसले अगर कर लें, आने वाले रद्दोबदल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और यही वापस आते हैं तो चला भी सकते हैं। लेकिन हमें कहीं पे तो बुनियाद रखनी है ना कि रास्ता कोई मुतय्यन करें कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का सारा मुस्तकबिल उससे वाबस्ता है, इन कर्जों में तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीद साहब, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल बात दुरुस्त है, मंसूबा तो बहुत ही शानदार है। और अगर वाकईतन जो हम बार बार बात करते हैं कि फाइनेंशियली तौर पर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है इस मुल्क को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि एक हुकूमत मंसूबे बनाती है, जब अगली हुकूमत आती है तो वो उसको उस तरह से चला नहीं पाती और वो अपने नए मनसूबों का आगाज़ कर देती है। नवीद साहब, आपको क्या लगता है इस मनसूबे को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि इस मनसूबे से मौशी मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं, हम कर्ज़ों के मोहताज रहते हैं, IMF के मोहताज रहते हैं, ये तमाम मौशी मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए नो डाउट जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान दिया गया है वो बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस मैं इन द सेंस कहूँगा कि अभी अगर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI है वो अराउंड 1.5 बिलियन के करीब है, वो 2035 तक जो है $100 बिलियन के करीब, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया में $100 बिलियन के करीब FDI है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इकोनॉमी का हुजूम है उसको जो है $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने की बात की जा रही है और ये टारगेट सेट किया जा रहा है। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। देखा ये जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो सिविल एंड मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इस प्लान को पूरी तरह जो है वो सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। हमने इससे पहले भी देखा, अल्लाह करे खुदा करे कि ये प्लान जो है जिस तरह से बना है और जैसे एम्बिशियस टारगेट रखे गए हैं ये अचीव हो और मुल्क जो है वो माशी इस्तेकाम की तरफ जाए। लेकिन जैसे आपने शुरू में तमहीद में जिक्र किया कि प्लान तो बहुत बने इस मुल्क में, लेकिन उन प्लान्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं देख पाए। आप पिछली गवर्नमेंट को देख लें, पिछली गवर्नमेंट में भी हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी, बड़े फैन फेयर के साथ हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े जो है वो इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तानी नजाद इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया में, उनको जो है उस एडवाइजरी काउंसिल में बिठाया गया, उनको लाया गया और एक बहुत ही एम्बिशियस जो है वो प्लान सामने लाया गया कि पाकिस्तान की जो माशी दिगरगू हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन हमने ये देखा कि वो गवर्नमेंट जो है वो उस प्लान को उस तरह से फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी या उसको नहीं करने दिया गया। उसको 5 साल जो है वो पूरे नहीं करने दिए गए। शायद उसको 5 साल पूरे करने दिए जाते और वो फिर इस एक सिचुएशन में होती जहां पे वो कह सकते। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी, इस मुल्क में हम पिछले 13 महीनों में हमने देख लिया कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन रही, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमने ये 2035 का जो टारगेट $100 बिलियन की FDI का रखा गया है, इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो तो उल्टा भाग रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि शेल ने जो है वो वाइंड अप की अपनी इन्वेस्टमेंट। तो अब जो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है।
फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो देखता है इन चीज़ों को। अगर मुल्क में सियासी इससे काम नहीं है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, तो वहाँ वो एक डेटरेंस होता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। वो किस तरह से इन्वेस्ट करेगा। आप इस अभी जो आपने IMF की भी बात की कि IMF के साथ IMF की जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा। अक्टूबर में 9th रिव्यू जो है वो होना था, वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इससे आप ये देखें कि IMF की आपके माशी निज़ाम के ऊपर वो कितना ट्रस्ट है IMF का उसके ऊपर। बिल्कुल, आप तो ये अगर IMF का ट्रस्ट नहीं होगा तो बिल्कुल नवी साहब, आपने जिन पॉइंट्स पे बात की है ना, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली यही है। जब तक आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होती है तो आप किस तरह से, वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल है में फॉरेन इन्वेस्टर को उस तरह का ट्रस्ट नहीं आता। हाफिज ताहिर साहब, जाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी तो हम इसको कहते हैं कि जी मईशत हमारी स्टेबल होगी। अभी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस पर भी हम सवालात उठाते हैं, लेकिन हम एक सवाल बार बार करते हैं कि कोई भी हुकूमत फाइनेंशियली तौर पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या कोई प्लानिंग नहीं बनाकर जाती। अभी ये जो मंसूबे की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है क्योंकि ये CPEC से भी बड़ा मंसूबा कह रही है हुकूमत, आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद यकीनी बना सकेगी? इस अफरा तफरी जो सियासी तौर पर अफरा तफरी का माहौल है, इसमें हुकूमत और ये जो मौजूदा मुआशी मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, हेलो जी 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 हाफिज साहब, आपको सुन पा रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, ये पाकिस्तान की रियासत ने बनाई है, हुकूमत ने नहीं बनाई। ये रियासत ने बनाई है, रियासत के तमाम इदारों ने बनाई है। और ये हमारे दोस्त ममालिक का हमसे बड़े अरसे से एक मुतालबा था कि आप अगर चाहते हैं कि हम आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें आप वन विंडो दें, आप हमें सहूलत ये दें कि आपके यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है, और कभी एंटी करप्शन, कभी नैब, कभी FIA, कभी एक जगह फाइल, कभी दूसरी जगह फाइल। तो ये बहुत सोच समझ के, ये आप समझें, ये उसी तरह की एक चीज की गई है जिस तरह स्टार्टअप से निकलने के लिए की गई थी। जब आप एक जगह के ऊपर तमाम मामलात को देखते हैं और उसके अंदर आपकी फौज जो है वो मुलव्वस होती है और आपकी फौज उसमें आके अपना किरदार अदा करती है, तो लोगों पर इस वक्त बड़ी माफी के साथ अपनी सियासी क़यादत से लोगों का जो एतमाद है, गुज़श्ता वो खान साहब का दौर था उस वक्त भी, वो आपकी फौजी क़यादत पर बनिस्बत सियासी क़यादत के ज्यादा है। इसीलिए ये जो है, जब भी आपको कहीं से कुछ लेना होता है, कोई मामला होता है बिलखुसूस दोस्त ममालिक से, तो आपके आर्मी चीफ को पहले जाके बात करनी पड़ती है। वो पहले जाके वहाँ एक जो भी इसे कहें चीजों को बताते हैं और उसके साथ फिर आपकी सियासी क़यादत जाती है। ये जो काउंसिल बनी है, मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे सिपा सालार है जनरल हाफिज आसिफ मुनीर और हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की जो है वो मेहनत भी शामिल है और इन दोनों का बड़ा किरदार है। और मुस्तकबिल के अंदर भी मैं आपको बड़ा क्लियर ये बात कहूं कि अब तक की जो सूरत हाल है, हम अभी अगले चंद माह में, 2-3 माह में आप देखेंगे कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से बड़े अहम वफूद भी आने वाले हैं और बहुत अहम इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान होगा। वो एतमाद है आपकी रियासत के ऊपर और पाकिस्तान की फौज के ऊपर, क्योंकि सियासी निजाम में तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन आने वाले हैं। फिर इस वक्त ये अमल जो है अगले 3 माह बाद तो ये हुकूमत नहीं होगी, निगरान हुकूमत आएगी, इलेक्शन है, क्या होगा। तो ये जो हमारे दोस्त ममालिक का एतमाद है वो हमारी कौम के लिए करना चाहते हैं। ये 2016-17 में एक पॉलिसी बनाई थी अरब ममालिक ने, जिसमें सऊदी अरब सबसे सरे फरिश्त है, जो हमें हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। अब चीन भी उसमें है, क्योंकि अरब दुनिया और चीन बहुत करीब आ गए हैं। इसी तरह अमारात है, कतर है। तो ये सारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कुछ करें। और उसमें वो ये जो फाइल सिस्टम है और जो ब्यूरोक्रेटिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो फिर रुकावटें हैं वो नहीं चाहते। तो ये काउंसिल बनाकर उस सारे सिस्टम को जो है एक जगह ला के कोशिश की गई है
और मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, कई बार मैंने इस प्रोग्राम में कही है कि अगर इस पे अमल दरामद हो गया जो कल ऐलान हुआ है, तो आपके यहाँ अगले 2-3 साल में 25-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके साथ 2024 के से पहले आप देखेंगे कि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा 5 अरब, मैं समझता हूँ कि आपके मुल्क में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी इसी साल में आ जाएगी। जी बिल्कुल हाफिज साहब, और असल मसला यही जो आप बात कर रहे हैं कि इतनी सरमायाकारी तभी आएगी जब इस पर वाक़तन अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। और आप जिस तरह कह रहे हैं फैसल साहब, हुकूमत रियासत ये मुश्तरका काविश, आपको लगता है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बदलने वाले हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना कि बहुत ही एक पुरकशिश और एक जाजिज नज़र प्लान है। इस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। CPEC भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। फिर वो आखिर क्या वजूहत हुई कि वो इमरान खान के दौर में जो है वो स्लो हो गया। तो सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम का इशू नहीं है, एक मजबूत हुकूमती निज़ाम का भी जो है वो मसला है, जिसकी सब लोग निशानदेही भी कर रहे हैं। अच्छा, रियासत की ज़मानत की बात है या इस्टेब्लिशमेंट की, और उसको और आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं फ़ौज की, तो फ़ौज ने जितनी ज़मानत इमरान खान साहब को दी, इमरान खान साहब के फ़ैसलों को दी, और इमरान खान के फ़ैसलों को जिस तरह ओन किया, इतना तो फौज ने कभी भी किसी के साथ जाके इस हद तक आगे नहीं गई होगी जितना इमरान खान को हुकूमत को बचाने के लिए या कामयाब बनाने के लिए और मंसूबों को नतीजा खेज बनाने के लिए फौज ने किरदार अदा किया। लेकिन नतीजा नहीं निकला। जब हम ये बात करते हैं, CPEC को क्या फौज की जमानत हासिल नहीं थी? क्या जो सऊदी मंसूबे थे उसको फौज की जमानत हासिल नहीं थी? अभी आमिर साहब कह रहे हैं ना सूबों की अदम दिलचस्पी या गैर संजीदगी या जो भी उसको हम नाम दे दें, उसकी वजह से वो मंसूबे सऊदी अरब के मुकम्मल नहीं हो सके। जब हम ये बात करते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही बॉक्स में नए नए फैसले करते रहें। सही। जब तक आप गैर मुल्की मायदों से वफाक को और सूबों को माइनस नहीं करेंगे, ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको आप समझें। जब तक वफाक को सूबों को माइनस नहीं किया जाएगा और शहरों को बाइख्तियार करके डायरेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो गैर मुल्की मायदे कर सकें, जब तक वो नतीजा खेस नहीं हो सकते। हर शहर को पता है, चाहे वो जैकबाबाद हो, चाहे वो रहीम यार खान हो, चाहे वो सियालकोट हो, वहाँ की जो शहरी लीडरशिप होती है उसको पता है कि उस शहर के अंदर कितना दम है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट ला सकता है। वो ज्यादा बेहतर अंदाज में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने शहर के मंसूबों की गैर मुल्की सरमायाकारों को। जो वफाकी इदारे, जो सूबाई इदारे, उनकी मुदाखलत को भी खत्म करना है, तो वो आप उनको माइनस करना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पे माइनस करना पड़ेगा, ताकि इस मंसूबे को भी अल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ये मंसूबा जो है, इस मंसूबे को जिस तरह बयान किया जा रहा है, अल्लाह पाक इसको उसी तरह अमल कराए और कामयाब कराए। ठीक है। लेकिन उसके लिए जब हम आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं तो इस रिजीम में ये जो गवर्नमेंट का जो मौजूदा निजाम है, ये पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अभी सिर्फ एक एयरपोर्ट का वाकया देख ले, जब एयरपोर्ट पे जो वाकया हुआ है कि एक आदमी यहाँ से मछलियां जो है वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ASF ने उसको रोक लिया, इसका कोई काम नहीं था। 2 घंटे के लिए जो है वो एयरपोर्ट बन रहा, जो डॉलर पाकिस्तान में आने थे वो नहीं आए, जो गैर मुल्की पाकिस्तान पे एतबार खत्म हुआ वो अपडेट ही नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल सही है। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क में सियासी तौर पर, इस मंसूबे को, इस प्लान को आप किस तरह से देख रहे हैं? अमल दरामद किस तरह से करा पाएगी? और आपको लगता है कि ये वाकई लॉन्ग टर्म अगली हुकूमत भी इसको ऐसे ही कैरी करेगी? जी ये बड़ा एक अच्छा इन्होंने फैसला किया कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन इस तरह बनाई, कौंसिल बनाई। इसका ये है कि ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जिस तरह कहा जा रहा है ना कि ये गवर्नमेंटों का नहीं होना चाहिए, ये रियासत का मंसूबा होना चाहिए। इस पर अमल दरामद इसी तरह होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल आए इसको इसी तरह चलाए और आगे चलाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो जो इसमें लाने के लिए किया है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट उसी तरह टारगेट के मुताबिक आए और उसके प्लान में चेंजेस वगैरह होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इकॉनमी की सिचुएशन है, वो बेहतर करने की ज़रूरत है इस वक्त। ये ठीक है, मंसूबा ठीक है, ये बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन ये जो इस वक्त आ रहे हैं इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क की इकॉनमी जब ठीक होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो तब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहले वो देखता, प्रोफाइल देखता मुल्क का, तो मुल्क का प्रोफाइल देख के ही आएगा।
तो ये जिस तरह भी किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट की हर कंपनी को देखता है, तो इसी तरह मुल्क को देखेगा कि मुल्क का प्रोफाइल देखेगा। तो लिहाजा ज़रूरत है कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, और हम जो हर वक्त जो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, जो खींचा तानी है, इसको ख़त्म करके मुल्क में एक सूरत हाल रखनी चाहिए कि जी यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी महफूज है, लोग इधर काम करना चाहते हैं। तो जाहिर है जो मुख्तलिफ शोबे दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को दिखा रही है, उन सेक्टर में आज तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उन सेक्टर में आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, जो उसमें करें, मादनियात में करें, मुख्तलिफ से एग्रीकल्चर में करें, इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को खपत मिले, लोगों को रोज़गार मिले, हमारे लोग बाहर ना जाएं, जिस तरह ये यूनान का वाक़या हुआ इस तरह ना जाएं, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि यहाँ लोग आकर रोज़गार करें, रोज़गार उनको मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि मुस्तकिल अपनी पॉलिसियों को रखना ज़रूरी है कि जो भी है वो अदारों को जिस तरह चलाते हैं बिल्कुल उसको चलाएं। तो जो है जो सूरत हाल है, सबसे पहले कि अपना जो मुल्क का प्रोफाइल है उसको बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक करने की ज़रूरत है, साथ में इकॉनमी को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको तो IMF नहीं दे रहा, आप यानी कि पूरी कोशिश में लगे हुए, और उसके साथ साथ उसमें तो कई वजूहात हैं जो IMF नहीं आ रहा, क्योंकि टारगेट ये पूरे नहीं करते अपने सारे, जो अपनी जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी, जाहिर है मईशत जुड़ी है, और देखने में बड़ा काबिल तहसीन ये प्लान है। और बात वही है कि ये प्लान्स तो पिछली हुकूमत ने भी बनाए थे कुछ इस तरह के, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब हम दुआ करेंगे, जाहिर है मुल्क कौम को इसकी ज़रूरत है, अगर रियासत भी इसके साथ जुड़ी है तो डेफिनेट इस प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया जा सके। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम दूसरा सवाल ये रखेंगे, नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के लिए तैयारियां शुरू, वापसी की तारीख के लिए लंदन में सलाह मशवरे भी जारी हैं। हमारा जो बुनियादी सवाल है वो ये होगा कि नवाज शरीफ की इलेक्शन हिकमत अमली क्या हो सकती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अगर इलेक्शन बामकसद होंगे तो मैं लड़ूंगा, बेमकसद इलेक्शन का मैं कायल नहीं हूँ। इसका क्या मतलब बामकसद? इसका मकसद ये है कि आपको आगे का रास्ता तयन करना है कि मुल्क कैसे चलेगा। जो आज निज़ाम है, न इसमें सलाहियत है, न पार्टियों में सलाहियत है कि मुल्क चला सकें। उसकी सबूत ये है कि पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही है, क्या हालात दुरुस्त हुए हैं। के बाद में ऐलान किया बिलावल साहब ने कि जिस तरह हम कराची में जीते हैं पूरे पाकिस्तान में जीतेंगे। अब तो पूरे पाकिस्तान पे एक लर्जा तारी हो गया है कि अब कितने लोग अगवा होंगे, कितने लोग लापता होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। पूरा पाकिस्तान परेशान है कि ये क्या तमाशा है जो इस मुल्क में लगा हुआ है, और ये कौन सा अमल है जिसका नाम इन्होंने इलेक्शन रखा हुआ है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लंदन में बड़ी बैठक हो रही है। नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर समेत वफाकी वज़रा, सीनियर लीगी रहनुमा जिनको तलब कर रखा है, तमाम क़यादत लंदन में सर जोड़ कर बैठी है। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी और तारीख पर सलाह मशवरे हो रहे हैं। लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि नवाज शरीफ अगस्त में वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। मगर नवाज शरीफ का नया बयानिया क्या होगा, इस वक्त इस पर बहस जारी है। दूसरी तरफ ज़राए के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने ईद के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा सरप्राइज़ देने की तैयारी कर ली है। हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि नून लीग से कोई मसला नहीं, मुश्किलात की वजह से हुकूमत से निकल जाएंगे, जबकि वज़ीर हसन सैयद मुराद अली शाह ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इस हुक्मरान इत्तेहाद से खुश नहीं है, अब हुकूमत के साथ रहना मुश्किल है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में PTI की जगह लेना चाहती है और पंजाब में एंटी नवाज वोट मिलने की उम्मीदें लगाए बैठी है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि कल भी हम इस पर बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि एंटी नवाज वोट जो है क्या वो पीपल्स पार्टी ले सकेगी या नहीं। हाफिज ताहिर साहब, ये नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के बाद आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे? एक तरफ तो अब ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी अलग होने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ जो बयानिया है, ख़ासतौर पर महंगाई इस वक्त जो ज़ोरों पर है, नून लीग का क्या बयानिया होगा, क्या चैलेंजेस होंगे जो नवाज शरीफ साहब को फेस करने पड़ेंगे इलेक्शन कैंपेन की सूरत में? देखिए, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, ये उनका मुल्क है, उन्हें इलाज उनका जिसके लिए वो गए थे, मेरा ख्याल है उसके बाद ही उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको नाजायज तौर पे नाअहल किया गया था, लिहाजा उनको वापस 2018-17 वाली पोजीशन चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो कैंपेन है, जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उसमें जान पड़ेगी और वो बड़ी ताकतवर होगी। अब इमरान खान साहब तो जो हालात है उसमें नाहल हो जाएंगे, PTI तो क्या पोजीशन होगी। अब PTI के वोट जो है, ये बात याद रखे, PTI का वोट नून लीग को नहीं पड़ेगा,
वो पीपल्स पार्टी को पड़ता है या नहीं निकलता उनका वोटर, या इस्तेहकाम में पाकिस्तान के पास जाता है, ये आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है। या मुमकिन है इमरान खान साहब कुर्बानी दे दें, वो कहें कि शाह महमूद साहब का जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो लीड करे, फिर और एक पोजीशन होगी। नवाज शरीफ साहब के आने से बहरहाल एक हलचल जरूर मचेगी, मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा होगा। पीपल्स पार्टी अपना जो महाज लगाकर बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब देखें, खैबर पख्तूनख्वा, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, इसमें पीपल्स पार्टी अपना एक जिसे कहते हैं जाल बिछा के बैठी है। अब कितने पंछी उसमें फंसते हैं, कितने नहीं फंसते, ये आने वाला दिन बताएगा। फिल वक्त जो है पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब में और बलूचिस्तान में और 4-5 हलकों में खैबर पख्तूनख्वा में उनको कामयाबी इस अंदाज में मिली है कि लोग उनके साथ आके मिले हैं। अब नवाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या पोजीशन होती है, ये तो उसी वक्त मुझसे आ जा सकेगा। जी आमिर साहब। देखें, नदीम अफजल चंद एक सियासी आदमी हैं, उनके वालिद को उठा लिया गया क्योंकि उनके भाई पीटीआई में थे, ये आ गए थे पीपल्स पार्टी में वापस। ज़ाहिर है इनके वालिद भी पीपल्स पार्टी में थे और वो कहते हैं कि वो सियासत 15 साल से छोड़ चुके थे, तो वो समझते हैं कि मुकाबले में नून के जहाँ अपना हल्का है वहाँ पे वो नून से हारे हुए हैं। तो ये जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का अब हल्का कोई नहीं रहा और उनको बेमकसद इलेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि जब ज़ाहिर मरियम नवाज़ लीड करेंगी बुनियादी तौर पे, तो अंकल्स को जितना इज़्ज़त और मकाम नवाज शरीफ ने दिया उनको रास ही नहीं आ रही। वो मुसलसल इधर उधर जा रहे हैं, मर्जिंग पाकिस्तान और सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश करें वो अपनी। बड़े फेयर आदमी है, करप्ट आदमी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एम्बिशियस तो है ना कि जो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको लत तो लग जाती है ना कि भाई जिस तरह मुझे रूंगे चुंगे में मिल गई तो फिर मेरा दाव लग जाए। नवाज शरीफ जब आएंगे तो जाहिर है कि एक तरफ मरियम नवाज़ होंगी और नवाज शरीफ होंगे अपनी पार्टी को, तो उन्होंने चलाना है। शहबाज शरीफ तो वो और उनके साहबजादे हमजा शहबाज वो जोड़ तोड़ करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन सियासत और लोगों के साथ जो मेल जोल है और जो इलेक्शन की कंपेन है वो सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ही कर सकते हैं। और इनके वोटर को वही वो मैसेज होगा जो 2013 में था इनका, और 16-17 में इन्होंने रिजल्ट दिए थे इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करके, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की थी कामयाबी के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स को बीच में रख के सी पैक को लेके आ गए थे। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट में मौजूद है। और दूसरी पार्टी जो मैदान से गायब होगी वो एक्सरसाइज होकर इलेक्शन लड़ेगी। और ये लेबर कांस्टेबल की लेवल की बात नहीं हो रही, आम आदमी की बात हो रही है। आप अपने खांचे और सांचे में फिट रहें। जो आम आदमी है उसकी नज़र में नवाज शरीफ बहरहाल एक क्रेडिबल आदमी है। जिस मुल्क की सियासत और रियासत ने मिल के अदालत के साथ उसको सजा दी थी वो आज सारे भुगत रहे हैं। ठीक है जी फैसल साहब। असल में देखिए, ये क्या कहते हैं, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये तो आमिर साहब को पता, मैं बताया कि उनके दिल में वज़ीर आज़म का बनना चल रहा है। इनको दिलों के हालों का पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम अगर इसके तहत इलेक्शन होंगे तो ये बेमकसद हुकूमत नहीं बनना है। इधर बेमकसद हुकूमतें बन रही है ना, इससे पहले जो हुकूमत बनी थी इमरान खान की बेमकसद ही थी, उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त हुकूमत आई वो भी बेमकसद ही साबित हो रही है। इसी निज़ाम के तहत अगर कुछ और हुकूमत आ जाएगी वो क्या कर लेगी। शायद खाकान अब्बासी की बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो इंकलाब आ जाएगा, वो हुकूमत इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, तो भाई अपनी जात के लिए चलाएंगे, वो अपनी जात से पार्टी को ताकतवर बना देंगे, इलेक्शन भी जीत जाएंगे, हम इस बहस में भी नहीं पड़ते। लेकिन भाई डिलीवर क्या करेंगे? इस वक्त किसकी हुकूमत है इस मुल्क में? नवाज शरीफ साहब की तो हुकूमत है। हर फैसला जो है लंदन से बैठ के हो रहा है, तो क्या डिलीवर करेंगे? एक साल में उन्होंने ऐसा क्या डिलीवर किया जो एक साल के बाद वो कर देंगे? बताए ना, इसका जवाब इनके। अब अगर वो अपनी जात के लिए आते रहे, मुल्क चली लोगों की जातों के लिए रहा है, अपने शख्सियात के लिए चल रहा है, चलता रहे, इसी तरह मुल्क चल रहा है, लेकिन मिलना नहीं इसको हमको कुछ से। जी नवीद साहब, क्या हिकमत अमली होगी, क्या बयानिया नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के बाद नून लीग इख्तियार करेगी? अच्छा देखें, दुआ मेरे ख्याल में अभी जो पार्लियामान से जो नाअहली के मतलब कानून साजी कर दी गई है, तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का आना जो है अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। उसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN जिसका तकाजा कर रही थी वो भी उनको मिल गई है। अभी जो है वो खान साहब जो है वो मंजर से, सियासी मंजर से बाहर हैं और PTI को जो है वो डाउन साइज कर दिया गया है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी अब उनको मिल गई है। लेकिन ये कहना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो कोई सियासत में कोई भूचाल लेके आ जाएंगे, वो
जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जो 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 सियासी कैपिटल वो लूज कर चुके हैं, वो उसको रिवाइव करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इसहाक डार साहब से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो आएंगे और वो जो है वो पाकिस्तान की माशी नाव को जो है वो किनारे लगाएंगे, लेकिन आके उन्होंने उल्टा मजीद डिजास्टर कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया जो नैरेटिव वोट को इज्जत दो का नैरेटिव वो जिसकी बिना पे वो पॉपुलर हुए थे, वो नैरेटिव वो खो चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कार्ड जो है वो हमारे सामने है। इस परफॉर्मेंस कार्ड के साथ वो कैसे जाएंगे वोटर के पास, कैसे वोट मांगेंगे और कैसे लोग उनकी बात मानेंगे या वो वोटर को इम्प्रेस कर पाएंगे, मैं जो है वो मैं कुछ बहुत ज्यादा पुरुमीद इस मामले में नहीं हूँ। ठीक है जी, इलियास साहब। बिल्कुल जाहिर है कि नवीद साहब आपको इसहाक डार से उम्मीदें क्यों थी, किस वजह से थी, तो बताएं आप, ऐसी क्या क्वालिटी देखी थी आपने? उनसे हर कोई उम्मीद भी लगा ले, हमारी नहीं थी। ये मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई थी। बात तो यही हो रही थी उनके बारे में से हालात बेहतर। इसी तरह जैसे गवर्नमेंट की ये नून लीग को जो है उनको पता है कि उनके जो गवर्नमेंट की 1 साल परफॉर्मेंस है इत्तेहादियों की वो सही नहीं रही, तो जाहिर है इस वक्त जो है इनका पार्टी का यही डिसीजन है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आए, तो ताकि उनका जो वोट बैंक है वो जो डीएक्टिवेट हुआ है उसको एक्टिवेट किया जाए। तो जाहिर है उनकी एक अपनी जो है उनके वोटर्स हैं, उनके साथ जो जिस तरह उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, जिस तरह उन्होंने काम किए, तो उस तरह लोग उनको समझते हैं कि तो पार्टी में वही हैं कि नून लीग में मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे, पहले भी उन्होंने आके बड़ा एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो इस तरह वो इलेक्शन में आएंगे तो जाहिर है इनको पार्टी को है कि नून लीग का कम बैक जो है वो उनके मियां नवाज शरीफ की वजह से होगा, क्योंकि उनको यहाँ से वो जो मुल्क से गए थे तो उनको जो उतारा गया था गवर्नमेंट से और उनको मुल्क से भेज दिया गया था। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उनका भी एक जो वोट बैंक है वो एक्टिव होगा, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर वो कैंपेन चलाएंगे, तो अगर बाहर बैठ के कैंपेन चलाएंगे तो उसका रिजल्ट इतना नहीं है जितना वो पाकिस्तान वापस आके चलाते हैं। तो जाहिर है उसके लिए नून लीग के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनका वापस आना, और फिर वो देखें इत्तेहाद करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उनका आना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, लीगी रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल मेयर कराची से मुतल्लिक मुर्तज़ा वहाब का 100 दिन में शहर कायद में वाज़ेह बेहतरी का दावा। हम सवाल ये रखते हैं, क्या ये दावा हकीकत में बदल पाएगा या नहीं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमत ने कराची की तरक्की का नया प्लान दिया है। मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने 100 दिन में शहर कायद में वाज़ेह बेहतरी का दावा कर दिया। वो कहते हैं कि सीवरेज, पानी का पीने का साफ पानी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो हंगामी बुनियादों पर हल होंगे। मगर इस वक्त कराची कचरे के ढेर में बदल चुका है। टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम बोसीदा है और स्ट्रीट क्राइम जैसे मसाइल जो बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं। अब देखना यह है कि मेयर कराची किस तरह से हल करते हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से मेयर कराची ने 100 दिन में शहर कायद में वाज़ेह बेहतरी का दावा कर दिया है, आप समझते हैं उनका ये दावा हकीकत में बदल सकेगा? दुआ करनी चाहिए कि बदल जाए, लेकिन 100 दिन का दावा नहीं करना चाहिए था। एक साबिक वज़ीर आज़म साहब ने भी 100 दिन का दावा किया था। 100 का हिस्सा खतरनाक है। अगर नीयत सही होगी, नीयत सही होगी, सिमत सही होगी, तो इनको मंजिल जो है मिल जाएगी। एक विजन के साथ काम करेंगे तो जो है वो इनका शहर में तब्दीली भी नज़र आ जाएगी। बहरहाल इसका जवाब तो 100 दिन के बाद ही दिया जा सकता है, होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी हुकूमत का भी एक मास्टर प्लान तैयार करें। ये 4 साल का जो है ये प्लान दें कि आज का कराची क्या है, और जब ये कराची को छोड़कर जाएंगे उस वक्त जो है कौन कौन से मंसूबे जो है वो शुरू और मुकम्मल हो चुके होंगे। ठीक, अगर ये अपना मास्टर प्लान दे तो इनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी को नापना भी जो है ना आसान होगा। जी नवीद साहब। अच्छा देखें तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने 100 दिन का प्लान दिया, और जैसे अभी फैसल ने बात की कि इमरान खान साहब ने भी वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है वो 100 दिन का प्लान दिया था, लेकिन उसमें से फिर एंड में निकला कुछ नहीं। कराची के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया, सौतीली माँ जैसा सलूक किया गया है। अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता जो है वो 15 साल से जो है वो इस सूबे में हुक्मरान है, और उन्होंने जो है
वो कराची की तकदीर तो हमने इन 15 सालों में बदलते नहीं देखी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब यंग हैं और उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं अभी, जबकि सूबाई हुकूमत भी उनकी है और मेयर भी अब पीपल्स पार्टी का है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मुर्तज़ा वहाब साहब अपने वादे जो है वो पूरे करेंगे। सही है जी। आमिर साहब, फैसल हुसैन जिस तरह जज्बाती होकर लेबर कौंसल से लेकर डिस्ट्रिक्ट कौंसल का मुकदमा लड़ते हैं, आज इनका ये तजिया बिल्कुल झाग की तरह बैठा हुआ फीका था, कोई तुरम तरक्की नहीं थी क्योंकि इनके शहर में हुकूमत आई है। बहरहाल मुर्तज़ा आपने 100 दिन दिए हैं, मैं उसको 50 दिन में बाइफरकेट करता हूँ कि 12 अगस्त तक उनकी हुकूमत है, वफाक में भी सूबे में भी जितने फ़ंड लेने हैं ले लें, हमें पता चल जाएगा, हम खुश होंगे अगर कराची में कुछ काम होगा। वैसे अक्टूबर की 2-3 तारीख को 100 दिन पूरे हो जाएंगे इनके, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि निगरानों ने कुछ नहीं दिया। 50 दिन में पैसे लें और अगले 50 दिन में इम्प्लीमेंट करा लें, बिल्कुल ठीक है, शहर को बदल दें, वरना 100 दिन पहले दिए थे पिछले ने और फिर 6 महीने लिए थे लोगों को कहलवा के। ठीक है जी। हाफिज तारिक साहब, आपको लगता है कि ये जो दावा करें मुर्तज़ा आप 100 दिन में बेहतरी लाएंगे कराची में, हकीकत हो पाएगा? हुकूमत कराची में किसकी है और कब से है, इनमें हुकूमत किसकी है, कब से है, ये तो मेरा ख्याल है 10 साल तो ज्यादा, 10 साल से तो ज्यादा ही हो गए। तो अगर उसमें कुछ तब्दीली लाए तो चलिए, अब आप कहते हैं हम तब्दीली लाएंगे तो देख लेते हैं। ये भी 100 दिन कौन से दूर हैं, ये भी मौजूद हैं, अल्लाह खैर करे, नीयत ठीक हो, इरादा ठीक हो तो। लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है आगे जो अदालती जंग है उसमें क्या बनता है। चाहिए तो यही कि हाफिज नईम साहब कहे आपने 100 दिन का कहा है तो हम 100 दिन आपका देख लेते हैं, वरना आप फिर खुद ही चले जाइएगा। ठीक जी। इलियास साहब देखिए, ठीक है हाफिज साहब, देखिए पहले भी जो उन्होंने ये इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं, फेडरल गवर्नमेंट भी इनको कोई मसला फंड्स का नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी नहीं मसला। अब इन्होंने है कि प्लान एग्जीक्यूट करना है, अब इन्होंने बनाने स्कीमें देनी, जैसे पानी की स्कीम दे रहे हैं, सड़कें ठीक करें और जो लोगों के बुनियादी मसले हैं, क्योंकि जुलाई आने वाला है, बारिशों का सीज़न आने वाला है, तो इनके लिए इनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 100 दिन के अंदर ही बहुत कुछ होगा, मौसम भी ठीक नहीं रहेगा, बारिशें भी होंगी, तो जो सूरत हाल है तो ये इनके लिए एक टेस्ट केस है और इस टेस्ट केस में से इनको निकलना पड़ेगा। टेस्ट केस है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।